जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सबसे पहले तो लेट्स वेलकम जनरल नारायण ऑन दिस सैटरडे आफ्टरनून, जो हमको बताएंगे यार भारत की ये जो ग्रैंड रियल पॉलिटिक, जिसके बारे में सर हमने बात करी थी। आई थिंक वेडनेसडे को Yes, 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 हमने बात yes. करी थी We एंड वी discussed स्पोक it in अबाउट brief. दैट। हाँ, तो हमने बोला था कि इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे हम लोग। वी वी विल टॉक अबाउट व्हाट द रियल पॉलिटिक इज, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन एक चीज समझ में आ गई है भारत की गेम की, कि एवरी थिंग दैट यूर डूइंग कनेक्ट्स टू अ लार्जर गेम। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये लार्जर गेम है क्या। तो सर, वंस अगेन नमस्कार, वेलकम टू द शो। Yeah. Thank you, Jai Bharati. Yes, before we start discussing, कुछ एक बॉटम लाइन मैं सोचता हूँ भारत के बारे में हमें जान लेना चाहिए। एक लॉर्ड पामस्टन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है that in geopolitics and international relations there are no permanent friends and permanent enemies. What are permanent are national interests. तो हम जो कुछ करेंगे, भारत अब आज की तारीख में जो कुछ करता है वो भारत के हित को सोच के करता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि यार ये मेरा बहुत कट्टर दोस्त है, मैं ये कर लूं, ठीक है मेरे हित में नहीं है फिर भी मैं ये कर लूं। नो, एंड नो नेशन डज इट। ओके, यूएस के अगेंस्ट मेजर जो कंप्लेंट है कि वो दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचता नहीं है, ब्राउबीट करके लोगों को अपने इंटरेस्ट में चलाता है। और यही चीज चाइना के ऊपर भी आज थोपा जा रहा है। जो बीआरआई के अंदर है थोपा गया था, और उसके बाद फिर कैसे जियो इकोनॉमिक कोर्शन किया है अपने जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचा। तो भारत ये देखता है दो तीन चीज कि हमारे हित में क्या है, और जो वीकर देश हैं, जैसे जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उनको साथ कैसे लेके चले, ये एक एम है। और इसके पीछे रियल पॉलिटिक का हम बात कर रहे हैं तो यूएस, रशिया, चाइना, ईरान। आप लोग अमेज्ड होंगे कि रशिया का नाम भी आ रहा है। ये मत समझिए कि रशिया, हाँ रशिया ने आपको हाथ पकड़ा था, आपने किया था, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान के साथ भी हो लेता है। हाँ, JF-17 के इंजन दे रहा था उसको, एज क्लोज एज लास्ट ईयर। ठीक है, तो अभी चीन के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती होने लगी है, क्योंकि अभी उनके फैक्ट्रीज में प्रेशर आ रहा है, तो वाया ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया सब तरफ से वो सामान ले रहा है। ओके, तो इस रीजन में क्या वो आपके इंटरेस्ट के साथ है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों आप राइज कर रहे हो, और लग रहा है कि आने 8-10 साल के अंदर, आने वाले 8-10 साल के अंदर, या तो चीन ताइवान की तरफ जाएगा लड़ने के लिए, या आपकी तरफ आएगा लड़ने के लिए। शी जिनपिंग ने तो लड़ना है। अगर हमारे तरफ आता है तो क्या रशिया आपके साथ है? ठीक है, और आगे कुछ एक बात बताऊंगा, जैसे लैवरोव का बिहेवियर था जब यहाँ पे आया था, और हमने क्या क्या किया। तो इन सब को आपने बताया है कि मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करने वाला हूं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का और कुछ मतलब नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई स्टैंडर्ड में लॉ नहीं रखूंगा, केस बाय केस में डिसाइड करूंगा मेरे हित में है या नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज आल्सो सेम थिंग, कि भाई केस बाय केस देखूंगा, मेरे हित में है तो ठीक है, मेरे हित में नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, मैंने नहीं करना, आप आगे रास्ता लेके जाइए, जहां जाना है जाइए। ठीक है, सो लेट्स, आई विल, कैन यू अपलोड दिस स्लाइड? यस सर, इट इज राइट हियर। या, तो
बिग गेम है, काफी बड़ा गेम चल रहा है। नेक्स्ट, अब ये जरूरी क्यों है कि लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है कि नहीं? अभी आप देख लो यार, क्या क्या हो रहा है पूरे संसार में, क्या नहीं हो रहा है, जनरली दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक ये विजुअल कैपिटलिस्ट से मैंने लिया है, इसीलिए इंडिया का मैप ठीक नहीं दिखाया, पीओके को पूरा पाकिस्तान के साथ दिखाया है और अक्साई चिन को भी चाइना के साथ दिखाया है, तो मैंने डाल दिया इनएक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया। लेकिन आप देख लो, सब तरफ लड़ाई चली हुई है। हम्म। एंड बेस्ट पार्ट इज, यूएस के अंदर भी क्वेश्चन मार्क दिखाया हुआ है। हमने देख लिया किस तरह से एंटी इजराइल इनके सारे कुछ हुए हैं। कुछ दिन पहले तो व्हाइट हाउस को घेराव कर लिया था पूरा का पूरा, जहाँ पे इतने डर गए थे, स्टाफ को निकाल के ले गए थे, और जो उनके सिक्योरिटी वाले थे प्रेसिडेंट के, वो तो हथियार वगैरह लेके वो भी डरे हुए थे कि फायर करना है कि नहीं। छतों पे उन्होंने स्नाइपर्स लगा रखे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करने वाले। ये हालत हो रही है। एंड इतना डीप डिवाइड हो गया है। 6 दिसंबर, जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो 6 जनवरी को क्या हुआ था, कैपिटोल हिल का घेराव हुआ था। अभी तो इलेक्शन ही नहीं शुरू, अभी तो इलेक्शन का पूरा प्राइमरी इसका शुरू भी नहीं हुआ है, कैप आपका व्हाइट हाउस ऑलरेडी घेराव होने लगा है। तो देख लो क्या एक होने साल वाला है, है। ऑलमोस्ट एक साल है सर। हाँ, तो अभी आप देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारे एशिया के अंदर तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, लड़ाइयाँ हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आप देख लो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चला जा रहा है, अफ्रीका में भी हो रहा है, यूरोप में भी यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, उनके इकोनॉमी की वाट लग गई है। चाइना इज एग्रेसिव ऑन हिज ईस्टर्न सी बोर्ड। सो यू रियलाइज दैट इट्स नॉट सो हंकी डोरी दुनिया में। सबकी इकोनॉमी डाउन है और केवल भारत की इकोनॉमी स्टेबल और राइज कर रही है। बिकॉज आपने साइड्स नहीं लिया है, आपने अपने हित में जो है वो किया है। टू गिव एन एग्जाम्पल, डिस्पाइट प्रेशर आपने रशियन क्रूड खरीदा, यूरोपियंस ने बंद कर दिया था, उनकी इकोनॉमी की वाट लगी, वो रिफाइंड फ्यूल हमसे ले रहे थे। अब तो यूएस भी खरीदने लगा है रशिया से, डिस्पाइट सैंक्शंस, डिस्पाइट सैंक्शंस। सो लेट्स गो नेक्स्ट। ये सारा कुछ एशिया में ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, भारत के ऊपर दबाव क्यों लेके आ रहे हैं? एक मार्टिन स्टॉपफोर्ड है, जिसने 1988 में बुक लिखा था, बड़ा अच्छा बुक है, कि ग्लोबल पावर्स डिक्टेट होते हैं आपके मैरिटाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्रेड सेंटर। तो वो मैरिटाइम ट्रेड सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलता है। जी। दैट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? और बड़े अच्छे से ट्रेस किया है कि सदियों पहले इंडियन ओशन में होता था, वहां से शिफ्ट होके अटलांटिक गया, अटलांटिक से शिफ्ट होके एशिया पैसिफिक आया, जब राइज ऑफ चाइना, एशियन पावर्स बोल रहे थे। और अब वो कह रहे हैं कि फेज 5 में वापस यहां आने वाला है। तो हमारे इंडियन घर आने ओशन वाला को वो एंशियंट में लेता है और मेडिटेरेनियन से शुरू करता है, कि इंडियन ओशन से आप मेडिटेरेनियन में आ गए थे जब रोमन एम्पायर आया था। है। रोमन एम्पायर के पीछे नहीं गया जब हम कंट्रोल करते थे इंडियन ओशन। सो वेदर यू टेक इट एज फेज 5 और फेज 6, इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन रीजन मतलब भारत। सो नाउ यू हैव टू रियलाइज क्यों यूएस तड़प रहा है और क्यों चाइना तड़प रहा है। क्योंकि चाइना डाउन हो रहा है, और जो इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं, इट इज एक्चुअली इंडियन ओशन एंड यू कंट्रोल इट, एंड यूएस हैज नथिंग हियर टू कंट्रोल इट। तो अभी तक अटलांटिक, पैसिफिक, मेडिटेरेनियन भी अटलांटिक का ही सी है, जो भी ले लो, तो एंग्लो सैक्सन्स कंट्रोल करते थे ये इलाका। अब दोबारा एंग्लो सैक्सन कंट्रोल से बाहर जा रहा है, और आप
खड़े होके उनकी बात मानते नहीं हो और वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए अभी ये सारे दिक्कत आएंगे आप। नेक्स्ट। तो प्रॉब्लम क्या है? उबिक्विटस राइज ऑफ इंडिया, मतलब ना रुकने वाला राइज है। क्यों मैं बोल रहा हूं ना रुकने वाला राइज? ये एडेड नहीं है, पहले भी बताया, सेल्फ जनरेटेड। हमारे लोगों के अंदर जो डिटर्मिनेशन था कि हमने सक्सीड करना है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी डिनायल, सब हुआ है। तो यूएस और चाइना दोनों हमारे राइज को डिसरप्ट करना चाहते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे। पाकिस्तान तो हमें पता ही है, बांग्लादेश में कोशिश करी है, अभी तक विफल है। नेपाल अभी डावाडोल है, क्योंकि जो माओविस्ट हैं कंट्रोल में, वो प्रचंड जो है इज हैज अ माइनॉरिटी स्टेक इन द कोएलिशन। नेपाली कांग्रेस हैज मोर सीट्स देन, बट दे आर सपोर्टिंग हिम। अफगानिस्तान तो लेस सेड अबाउट इट द बेटर। श्रीलंका भी इलेक्शंस होना है, इट्स अ बिग क्वेश्चन जी। मार्क। और मालदीव्स में देखते हैं ये मुइजू और कितना लास्ट करता है। तो ये आपको इंस्टेबिलिटी जब आपके इर्द गिर्द होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट आपके इंटरनल सिक्योरिटी पे आता है। पड़ता ही है। ओके। अच्छा, रशिया और ईरान भी डरे हुए हैं आपके राइज से। और एक बात है, रशिया जो है सोचता था कि आप उसके जूनियर पार्टनर हैं। अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आप बराबर के हो, और वो उसको पसंद नहीं आ रहा। और जितना लंबा ये यूक्रेन वॉर और चलेगा, वो आपका फिर पूरे रिलेशनशिप में वो जूनियर पार्टनर हो जाएगा। तो अब ब्रॉडली एक ईरान को भी डर लगा हुआ है। आप ताकतवर हो गए तो जो मुस्लिम देश हैं वो आपको सुनने लगेंगे रीजन में। तो जो ईरान कर रहा है, तो देखो, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर 4 लोग हैं जो अपने आप को फन्ने खां बनाना चाहते हैं कि मैं बॉस हूं मुस्लिम वर्ल्ड का। सबसे पहले था पाकिस्तान, अब तो कूड़ेदाने के अंदर है। बाकी 3 बचे, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड ईरान। और ये 50 से चला आ रहा है। ये नहीं है कि अभी ईरान में हार्डलाइनर्स आए हैं इसीलिए है ना, ये तो जब शाह पहलवी था तब से है, टू बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इसीलिए इनका ओआईसी में कोई भाव नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के पत्ते काटते रहते हैं। ओके। हार्डलाइनर्स को डर पड़ा हुआ है कि इंडिया जीतेगा तो, हालांकि वेस्ट और सब आपको पेंट करते हैं एक्सट्रीम राइटिस्ट एंड ऑल, नो, you will suddenly find that the hardliner government might come under pressure, because the public might ask for democracy कि इंडिया अच्छा करता है, डेमोक्रेसी से कर रहा है, तुम डेमोक्रेसी क्यों नहीं ला रहे हो, हमें नहीं चाहिए। तो इनके अंदर ये डर ब्रॉडली बैठा हुआ है। आप आगे चले जा रहे हो अभी अपने ऑल्टरनेट रिन्यूएबल फ्यूल्स के लिए, राइट? सिंथेटिक फ्यूल है, रिन्यूएबल फ्यूल है, मिथेनॉल फ्यूल है, आपका बैटरी है, एंड देन यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन हाइड्रोजन। ये होगा तो रशिया तो इज डिपेंडेंट मैक्सिमम ऑन देयर ऑयल एंड गैस। ऑयल खत्म हो, आपका डिमांड ही ऑयल का खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? दैट मीन्स ही विल हैव टू, यूरोप के साथ तो अभी फॉर सम टाइम यू कैन से टिल द मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसके रिलेशंस तो थैंक यू है अभी। तो किसके पास आएगा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू डाइवर्सिफाई? यू। वो तो है, करेक्ट सर। If he's coming to you, then he becomes a junior partner, which he doesn't like. कि मैं इंडिया को हेल्प करता था, अब इंडिया मेरे को हेल्प करेगा। यू नो, दैट्स द मेंटालिटी व्हिच हैपेंस व्हेन समबडी वाज एट अ स्ट्रांग प्लेस एंड सडनली यू फाइंड दैट
Now you have to turn to somebody else. The person who was you looked at as a junior partner, now you have to listen to him. So लिसन टू let's हिम। take these one by one. तो पहले यूएसए को लेते हैं, नेक्स्ट जी। स्लाइड। एक चलिए या जब रशिया को कवर करेंगे तब I'll या या। तो हमारा तो एक ट्रबल्ड लेगेसी है, सबको पता है। यूएसए पहले पाकिस्तान वगैरह को सपोर्ट करता था, आर्म करता था, हमारे तरफ थोड़ा झुका है। अभी अभी भी मतलब वो जो पुराने उसके प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक गए नहीं हैं। जी। तो डील्स करते हो, यू ड्रैग योर फीट। क्लासिक केस इज नॉट ओनली 414 या 404 इंजन ऑल्सो अभी शुरू कर दिया है। उसको पता है आपको 20 से ज़्यादा इंजन एनुअली चाहिए, बट वो कहता है कि नहीं मैं 20 ही बनाऊंगा। सो देर आर इश्यूज, दैट्स व्हाई आई से ट्रबल लेगेसी। नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट बिग प्रॉब्लम, इंडो पैसिफिक। फॉर हिम इट इज फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड, कि भाई साहब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया टू दी वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, which is where your Hollywood is. So that's why I've coined this phrase Bollywood to Hollywood. और बाकी पूरा जो इंडियन ओशन है वो तो उसको छोड़ रखा है। हमारा क्या सोच है, ये तो ओनली ही इज लुकिंग एट मैरिटाइम, जी। यू नॉट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स, राइट? ही वुड बी हैप्पियर if you look at the Indo-Pacific from west of Hawaii till the west Bollywood of India, west coast of India। हम्म। ठीक है, हमारी सोच अलग है। नेक्स्ट स्लाइड। दैट्स ट्रू, करेक्ट। This is our Indo-Pacific. East coast of Africa to the west coast of America includes landlocked countries dependent on these seas and oceans for trade. That's why if you notice, I've taken Central Asia also. Now ये सोच में मेजर डिफरेंस आ जाता है यहीं के यहीं, because he doesn't like anybody coming into the you can say the Eastern Pacific, Philippine Sea and second island chain हम बोलते हैं ना चाइना के लिए। जी जी जी। तो जापान से लेके फिलीपींस आता है और नीचे आता है ना, इसके परे जो पैसिफिक ओशन है वो सोचता है ये मेरा लेक है, यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा मैं। एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी सेंसिटिव टू चाइना गेटिंग होल्ड ऑफ ताइवान, बिकॉज अगर चाइना ताइवान को कैप्चर कर लिया तो पूरा पैसिफिक खुल जाता है उसके लिए। वो ही जी डजंट वांट हिज नेवी इनसाइड, केवल मेरा नेवी है। तो अब इन्हें आप मुनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर ही चलते रहोगे आज के ज़माने में, जो उसने 19th सेंचुरी में बनाया था, अर्ली 20th सेंचुरी में था, भाई साहब यू हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, बिकॉज इट हैज़ अ कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्ट एंड अ मैरिटाइम कंस्ट्रक्ट, बोथ। तो यहाँ पे उसको दिक्कत है, क्योंकि आपको वो लाना नहीं चाहता। जब एशिया पैसिफिक बोलता है, इंडो पैसिफिक बोलता है इंडिया के साथ, आपको अफ्रीका के साथ जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जी। उसको डर है कि जब आप राइज करने लगोगे तो अफ्रीका को भी आप मदद करोगे और उसको जो रिसोर्सेज अभी अफ्रीका से मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। So हम्म। this is a big difference in conceptualizing what is Indo-Pacific. Next. नाम में भी तो वो है ना सर चक्कर, Yeah. Now, as एशिया far as पैसिफिक this is एंड। concerned, we are looking more at the moment in Indian Ocean region. And for us, जी which are the key areas? In the middle, you see Sri Lanka, Maldives, and the Chagos archipelago, where the Diego Garcia lies. If why do I say that this is critical? If Sri Lanka, Maldives, and the Chagos, because Mauritius has now put a claim on Chagos also, it is next door to it. If it China gets a base out there and in future places the navy here, it splits your Western fleet and Eastern fleet. So Western fleet has to go all the way below the Chagos archipelago if it has to be effective towards the east. Same with your Eastern fleet.
So for your maritime movement, these areas are very become the critical. problem. Similarly, on the flanks are your Mauritius, Seychelles and Madagascar. लेफ्ट फ्लैंक, लेस सेड, अभी तो सबको पता है जो हो रहा है गल्फ ऑफ ईडन में, बाबल मंदेब एंड गल्फ ऑफ ईडन में क्या हो रहा है, बिकॉज दैट रेड सी कनेक्ट्स यू टू दी अदर चोक पॉइंट विच इज योर सुएज कैनाल, एंड आई पुट मस्कट हियर. ऊपर आप देख लो द पर्शियन गल्फ विच गोज देयर. Now that region is important for you. That is where your Chabahar port comes up, and that is where you're looking at linking Bombay to that for your international north-south transport corridor. INSTC, जी. And on the east flank is your Andaman. इसमें you can add Lakshadweep also. Maldives के साथ Lakshadweep तो अपना है, but Andaman along with the अपना Sumatra Peninsula, because it controls the entry into Malacca Straits. तो वो सबांग हो रहा है ना सर अभी? Yeah, Sabang. So that's why I've included Sabang there. जी. So these are your key areas, and it is very critical, and it is not for nothing. People have to realize why. अगर हम इतना एक्शन करते हैं कि ये इलाके में हमारे साथ होने चाहिए, why is China so interested here? It's because of this operational necessity, maritime, that he can control movement. Okay, next. तो हमारे इश्यू क्या है? वो चाहता है कि हम उसके इंटरेस्ट के लिए काम करें. लाइक व्हेन यूक्रेन और उसके साथ गया था, आप क्यों कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. जब थप्पड़ पड़ गई जयशंकर जी से कि साले जितना हम एक महीने में खरीदते हैं वो तो तुम एक दिन में खरीद लेते हो, तो सारे चुप होने लगे. फिर भारत का जो मैंने बोला था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो उनको खरता है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इट इम्प्लाइज भारत इज इक्वल पार्टनर विद यूएस. वो मानने को तैयार नहीं है. ये नहीं है कि यूएस का पार बहुत कम हो गया है. हाँ, धीरे, इट्स अ डिक्लाइनिंग पार, बट प्रॉब्लम इज comprehensive national power of nations with the gap with the US has come down quite a lot. यूएस के अंदर ही जो डीप स्टेट के पुराने मिनियंस थे वर्सेस न्यू मिनियंस ऑफ डीप स्टेट, उनके बीच में ही झड़प हो रहा है. एज यू कैन सी, डीओडी एंड स्टेट डिपार्टमेंट आर नॉट ऑन द सेम पेज. डीओडी रियलाइजेस कि इंडो पैसिफिक में इंडिया के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन जो पुराना डीप स्टेट के मिनियंस थे वो काफी, उनके चिमित सारे भरे हुए हैं इन स्टेट डिपार्टमेंट, तो वो नहीं है. लाइक आई सेड, डिक्लाइनिंग गैप, सो इट्स नो लॉन्गर अ यूनिपोलर वर्ल्ड. वो यूएस को समझ नहीं आ रहा. सी, अगर उसने रशिया को काउंटर करना था, ही नीड्स द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अकेले नहीं कर सकता. सिमिलरली व्हेन ही हैज टू काउंटर चाइना आउट हियर, इंडिया के बगैर काम ही नहीं कर सकता. वहां तो ग्रुप ऑफ नेशंस है, यहां एक देश है, भारत. एक पॉइंट है सर इसके अंदर, उसने क्या? जर्मनी को पकड़ा नॉर्थ स्ट्रीम करके, और आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मर्डर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज. वहां तो फंस बिल्कुल. गया, यहाँ फंस नहीं रहे. अब यार वहां पे तो फंसना आसान था ना, क्योंकि जो एंगेला मर्कल के पहले गेरहार्ड श्रोडर, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी बना रखा है नॉर्थ स्ट्रीम का, उसका तो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है वो. तो आप छुपोगे कैसे? यहाँ पे वो छुपने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपने उसको सीआईए दे दिए कि तुम नौटंकी कर रहे हो. अभी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दैट चैप, क्या नाम है उसका, जो चेक रिपब्लिक में पकड़ा हुआ था इंडियन, द ड्रग डीलर एंड निखिल आर्म्स गुप्ता. डीलर, हाँ, उसका भी एक्स्ट्रेडिशन का अप्रूव कर दिया है. सो लेट्स सी क्या निकलता है. और वो भी लोअर कोर्ट से हुआ है सर, इसके ऊपर अभी हाई कोर्ट पे जाएगा, फिर ये इनका. तो जाएगा, बट चलेगा, क्या होता है पता नहीं. देन you have been accepted by the global south as their voice. ये बड़ा खलता है सर इनके. बहुत,
क्योंकि आपने बोला है कि हम सब की जो रिक्वायरमेंट है, सिंस आई हैव अ स्टैंडिंग एंड आई एम पार्ट ऑफ वेरियस ग्रुपिंग्स, आई विल वॉइस इट फॉर यू, एंड यू शोड इट इन बिफोर G20। जो हर मीटिंग में आपने लोगों को बुलाया, पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे महाबलीपुरम में एजुकेशन का किस तरह से इम्प्रूव करना है, स्किल डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट सिटिंग महाबलीपुरम में हुआ था। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर दैट एंड आई मेट ऑल दीज पीपल। G20 से भी आए हुए थे एंड रेप्स फ्रॉम दी ग्लोबल साउथ। G20 के कम थे, ग्लोबल साउथ के तो भरे हुए थे। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, सारे आए हुए थे। एंड it was not that India was talking and telling them what to do. There were points given and region wise people were called to give their point, telling them that अपने region के साथ बात करिए और आइए हमको point दीजिए, and that was discussed and thrashed। और ये उनको ताकत देता है, gives them resilience to stand up to talk to them। और ये not only US, I am sure global north को पसंद नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि सर। ये G20 हुआ और फ्रैंकोफोन अफ्रीका में एक के बाद एक आप देख लो कू हो गए और फ्रांस को जूते मार के निकाला। रिएक्शन एक पहले हो गया था, दो बाद में हुए आफ्टर जी। G20। सो ये थोड़ा उनको डर लगता है कि जो रिसोर्सेज इतने आसान से हमको मिल रहे थे वो मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे तो इट विल हैव टू बी एट टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ अलोंग। और भारत से वो खलते हैं क्योंकि यू हैव गिवन देम द स्ट्रेंथ बाय बीइंग देयर वॉइस। आपने बीइंग द एक वॉइस चीज डज बोली है नॉट सर। मीन यू आर द लीडर। सॉरी। हाँ, आपने एक चीज बोली है सर, एक्सप्लॉयटेशन। यस। दो तीन डायलॉग्स आ रहे हैं आपके, एक्सप्लॉयटेशन, डेट ट्रैप ट्रायड, एंड क्या, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सॉवरेनिटी। ये तीन डायलॉग सुनने को बहुत मिलते हैं काफी। जरूरी है। आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अब उनको, जिस तरह से फ्रांस कर रहा था कि उन्होंने तो अपना करेंसी दे रखा था उनको और रेट वो टाई कर रहे थे, एंड वॉट एवर इज देयर मनी विच दे वर अर्निंग, दैट इज फ्रांस उनसे लेट अस से वो यूरेनियम खरीद रहा था नाइजर से, 70% of the money was held by France only. जी। Only 30% was given to the government, and balance 30% France will decide how it is to be used. अरे that Yep. nonsense यार, उसका नाइजर का पैसा है यार, तुम कैसे लेके बैठे हो? So this is one example, और इसी तरह से सब जगह ये प्रॉब्लम चल रहा है, and that is why when people rise up, you have what the Americans call small wars. And you can imagine the small war which is going on in Congo for so long. ओके, तो ये डर है। एंड व्हेन वी से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इट डजंट मीन यू आर द लीडर, इट डजंट मीन यू हैव बिकम द थर्ड पोल। सॉरी, थर्ड पोल अगर है तो एंटायर ग्लोबल साउथ, बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। सो द कंप्लीट ग्लोबल साउथ इज बिकमिंग अ थर्ड पोल, इसीलिए डर लग रहा है। इसीलिए इनके जो चिमिच हैं हमारे अंदर भी लिखते हैं, लाइक इंडिया बिकमिंग द थर्ड पोल। The moment you're becoming the third pole, you're breaking, they are trying to break you away from the global south. Remember that. करेक्ट। So the third pole is the global south, and you are standing with the global south and giving voice to them. एंड वही चाइना का प्लान है कि आपको किसी तरह से ग्लोबल साउथ से अलग करे। Yes, अलग करो, क्योंकि उसको बाकी जगह दाल गली नहीं ना। अभी तक तो ग्लोबल नॉर्थ नॉर्थ बोल रहा था, अब तो वो भी नहीं हो रहा। तो क्लासिक केस में बोलता रहता हूँ हर बार चाइना का नॉर्थ साउथ के ऊपर, कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नॉर्थ 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 बोलते रहे, नॉर्थ ने लात मार दी, अब साउथ 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 बोल रहे, साउथ सुनने को तैयार नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, हर इश्यू पे यू आर हेजिंग योर बेट्स, यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ डिपेंडेंट टोटली ऑन वन कंट्री in every aspect। like to give a small example, अगर मैंने G414 लिया है तो मेरे पास राफेल का साफरान भी है,
अगर मैं बोइंग से जहाज ले रहा हूं तो मैं एयरबस से भी इक्वल अमाउंट ले रहा हूं. You're not making yourself dependent on one, so you have hedged your bets. तो अब उनको डर लगता है कि मैं इतना ही दबा सकता हूं, ज्यादा दबा दिया तो मेरे साथ एग्रीमेंट इस चीज के ऊपर डस्टबिन में चला जाएगा, उनके पास चला जाएगा. नेक्स्ट टाइम आई कम टू देम, दे विल ड्राइव अ मच हार्डर बार्गेन. हाँ. And this way you ensure that your interests are not trodden over. Okay. So, and the way you're going ahead is पूरा पहले से ही डिटेल्ड आपका प्लान स्ट्रैटेजी है, क्लियर है, ड्यू रिसर्च, नेट असेसमेंट पूरा हो रहा है. तो दैट इज हाउ यू आर एबल टू गिव इफेक्टिव काउंटर्स. एंड क्लासिक केसेस पनून एंड निज्जर केसेस. पनून एंड निज्जर केसेस. एंड you have effectively strengthened your internal security grid कि वो उनको पता है कि इन यू नो देयर गेम टूल किट क्या है. तो इंटरनल डिसरप्शंस को डिनाई कर देते हो, होने नहीं देते हो. ज्यादा से ज्यादा आपका जो कुछ भी होता है वो पहले ही बंदे पकड़े जाते हैं और जेल में होते हैं. ये चीजें लोगों को पता नहीं होती है. वो बिकॉज द न्यूज में, न्यूज़पेपर में या न्यूज में अगर नेट पे पढ़ रहे हो तो एक कोने में उसको दबा दिया जाता है. अभी आप देख लो, थाने में इतना बड़ा वो ट्रेनिंग कैंप था आईसिस का, जिसको पकड़ा था, कितने आपके न्यूज चैनल में कहाँ उछला है? उछला ही नहीं है. आई थिंक एक या आधा दिन या 1.5 दिन ही कुछ किसी ने उसके बारे में बात की. उसके बारे में कुछ नहीं है, उसके जीरो. ओके. बिकॉज हमारे मीडिया को आदत हो गई है नेगेटिव न्यूज इज गुड न्यूज, कि हमारी टीआरपी नेगेटिव न्यूज से ही चलती है, पॉजिटिव न्यूज से नहीं चलती है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन यूएसए the growing relevance of the Indian diaspora. They are becoming very strong. Both sides are scared. Both sides are scared. Both Democrats and Republicans are scared. कि you're becoming strong. And स्पेशली आप देख लो अभी कैलिफोर्निया में, आई थिंक डेमोक्रेट्स आर देयर, उनके टेम्पल वगैरह में थेफ्ट हुए हैं, डिफेसिंग वगैरह हुआ है. एंड दे आर गेटिंग स्केर्ड दैट दे माइट नॉट people who are with them, because our people were split between Democrats and Republicans. You may find people shifting from Democrats to Republicans and you will swing elections. So you're now somebody who matters because you are in positions which carry a lot of voice. Unlike other nations, you have a whole lot of people who are in positions who carry a lot of voice. Along with it, you have a very effective external grid in the Indian Ocean region, whether it's continental or maritime. आप देख लो जो रिसेंट 2 शिप्स, अभी तीसरे को भी बंदों को बचा के लेके आ गए हो आप, जिसमें इंडियंस थे. योर ग्रिड इज वेरी इफेक्टिव एंड यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. अकेले कर रहे हो, कोई यूएस के झंडे के नीचे नहीं हो. हम खुद कर रहे हैं अपना काम. और ये भी उनको खटकता है कि तुम मेरे झंडे के नीचे नहीं आए हो, आप खुद ही कर रहे हो and you are successful. So these are indicators also which Bharat is doing कि भाई साहब हमसे पंगा मत लो, ये मेरा इलाका है और मैं यहाँ पे अपने आप को बचा भी सकता हूँ और मेरे दोस्तों का भी ख्याल कर सकता हूँ. And it would have hurt the Americans quite a lot and they would have felt what is this going on when जब वो रॉकेट अटैक आया था हमारे ऊपर, एलिजिडली ईरान का था या यूएस का रॉकेट, एंटी मिसाइल रॉकेट हिट हुआ था, द हूतीस वर द फर्स्ट टू इमीडिएटली अपोलोजाइज. अमेरिकन के शिप्स को बोलते हैं हम और मारेंगे, आपको अपॉलॉजी दे रहे हैं कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो. नो, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी. उसको नहीं बोल रहे, कहते हम जूते मारेंगे और मारेंगे. आज सुबह फिर मारा. या अब यूएस और उसके बीच में तो मिसाइल वॉर शुरू हो चुका है, बट वो दबने का नहीं ले रहे. सो दीज ऑल्सो एड अप टू देयर कंसर्न्स. यार
आई एम डूइंग, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं सबसे ताकतवर देश हूं संसार का, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं। कहते भारत को तो छोड़ो, हूती तक मानने को तैयार नहीं। Yes, sir. And that is where the problem comes, because my fear is that is where he is going to, uh, I don't think he now will depend on Pakistan based terrorist much. He might try to go with ISIS again. And there are indicators that the current revival of ISIS is with US blessings. No, that's a dangerous thing, because linked with that, like I said, थाने के पास से आपने आईसिस का कैंप पूरा तोड़ के पकड़ा है उनको. And that village, those people were touting it as a liberated village. So, and इसीलिए मैं कहता हूँ, there are no permanent friends or permanent enemies. Correct, sir. Okay. Absolutely. The Next, only friend you got is yourself. yes, yes, yes. मैंने वो एच बैकर किया क्योंकि वो विदर हुई हो ही रहा है चाइना. उसके प्रॉब्लम क्या है? उस बेचारे का ड्रीम ऑफ रिजुविनेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. The बस Chinese सपना ही, century was मुंगेरी 5 लाल के years. हसीन सपने रह गए, वो सपना ही रह गया. Chinese, वही तो बोलता हूँ मैं सर, Chinese century was half a decade. या हाफ अ टिकट भी क्या था, वो ड्रीम ही रह गया ना. Because you were an aided economy, your total economy was dependent on 80 to 85% of export to the US and the West. And उनसे ही पंगा ले लिया शी जिनपिंग ने, विदाउट यू हैविंग एनी इंटरनल कंजम्पशन. और जैसे ही उन्होंने आपके साथ दुकान बंद कर दी, आपका तो कचरा हो गया. तो वही कहता हूं, मतलब सपना सपना ही रह गया. एंड द विदरिंग ऑफ इकोनॉमी, देयर इज नो एंड इन साइट. क्योंकि इसने तो जितने स्पेशलिस्ट थे, जो थे, सबको उखाड़ के फेंक दिया कि मेरे ओपोनेंट है, मेरी सोच ये ऐसे करना है. ही वांटेड टू बी बिगर देन माओ. नाउ ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड ऑफ द मैन हु डिस्ट्रॉयड द चाइनाज ड्रीम. Yep. अच्छा, पहले जब ये था, जब सक्सीड हो रहे थे, तो डीप स्टेट का एक मिनियन था ये, टू हेल्प द डीप स्टेट हु वर द मिनियंस हु वर एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, लाइक बिल गेट्स है, आपका ये है अपना जॉर्ज सोरोस है, एंड ऑल दो सेल. हमारे बंदे भी वही बंदे थे जो उनके साथ थे. अब जो इवॉल्व हो रहा है उसमें इन लोगों की जरूरत नहीं है. दैट इंक्लूड्स चाइना. Chinese growth and everything was the whole investment of so much of money from the deep state. That's BlackRock, true. Vanguard, State Street, उन्होंने तो सारे पैसे निकाल दिए यार. अनाज तो और कितना, अबाउट 6.5 की 6.3 ट्रिलियन क्रैश हुआ एक दिन में उनका स्टॉक मार्केट. How? I don't know, sir. I mean, Right. And all this, the way he has been going about, there is a tremendous amount of internal turmoil. जी. Internal turmoil, when I say, is not just people versus Xi Jinping. It is Xi Jinping versus people within his own Communist Party. Xi Jinping versus PLA. PLA itself is getting split. Pro and anti Xi Jinping. Right? तो और एक्सटर्नल आइसोलेशन है. कौन देश है जिसको बोल सकता है कि तेरे दोस्त हैं? रशिया के साथ ट्रांजैक्शनल है, कोई भाईचारा नहीं है. आप एक पाकिस्तान को बोलते थे, वो आप कहते हो ना क्या, डीपर देन ओशन, हायर देन माउंटेन्स एंड स्वीटर देन हनी एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील. वो क्या हो गया? सब पे जंग लग गया. स्टील पे जंग लग गया, हनी खत्म हो गया, ओशन में तो ड्राई हो गया, माउंटेन कोलैप्स हो गए, कुछ नहीं बचा. बचा कुचा कौन कौन बचा है? एक इकलौता है, वो नॉर्थ कोरिया है. उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है. और किन किन को गिनोगे यार? चलो कंबोडिया है, लाओस है. डू दे मैटर? दे डोंट मैटर. बट उनका इतना सेल किया है कि दिस इज द ओनली वे फॉर द कंट्रीज टू राइज. चाइना जैसे होना चाहिए. सो यू कैन नॉट परमिट अ राइज ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया, भारत. बट वो नहीं सोच रहे कि भाई देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ योर डेस्पोटिक नैरेटिव. वो तो दिख रहा है लोगों को ना, हाउ उल्टा है. फ्रैक्चर्ड यू हैव.
लेकिन वो शी जिनपिंग को समझ नहीं आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, लाइक आई सेड, सीसीपी है, पीएलए है, यूथ है। यूथ में तो पहले शुरू के 5 साल के बाद इट हैड बिकम टांगपिंग, मतलब लाई डाउन, कोई काम नहीं करते, तभी से जॉब्स कम हो रहे थे। एंड पोस्ट कोविड इट हैज बिकम बाइलिन, मतलब लेट इट रॉट, भाड़ में जाए, मेरे को मतलब नहीं है, बाहर जा सकता हूं तो मैं बाहर जाता हूं, वरना मैंने कुछ नहीं करना। दैट मीन्स अ टोटल डिमोरलाइजेशन ऑफ द यूथ। Yeah. दे आर नॉट ऑन द सेम पेज विद यू। बिजनेसमैन, आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो जेल में डाल दिया, उनके पैसे सारे लूट लिए। अब बोलो तुम प्राइवेट बिजनेस को दोबारा शुरू करने के लिए, दे विल नॉट बी ऑन द सेम पेज विद यू। कोशिश तो कर रहा है बोलने की। बोलो ना, बट भरोसा कौन देगा यार? 10 साल से तुमने जिसको जूते मारा है, 1 साल में तुमने करवट बदल ली तो मान लेंगे? और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी इस तरह के स्ट्रॉन्ग रूलर्स चाइना में रहे हैं, ऑलवेज whenever they have had an internal problem, they have tried to externalize. माओ से तुंग का तो हमें पता है 62 में हुआ। what people don't talk is he tried it in 67 also, जूते पड़े थे, just because his great leap forward had gone and he was trying to revive and bring in, that's how the cultural revolution was coming in. जी। तो उस वक्त ये किया था। टंग शाओपिंग, people forget, he was under tremendous stress, and what did he do in 87, 88? He came into Somdorongchu and had tried to have a standoff with you, and then he blinked. इसने क्या किया है आपके साथ? अभी गलवान वगैरह सब इंसिडेंट्स शुरू कर दिए सब तरफ। तो जहां भी ये प्रेशर में आएगा तो विच डायरेक्शन ही लेट आउट वी डोंट नो, एंड केवल 2 डायरेक्शन है इसको हिट आउट करने के लिए आज की तारीख में, या तो ताइवान की तरफ जाएगा या इंडिया की तरफ आएगा। P1 अभी ताइवान की तरफ दिखा रहा है आंख, बट ये डिसेप्शन भी होता है। वो क्लासिक केस है उसके 36 स्ट्रैटेजम में कि डाइवर्ट अटेंशन टुवर्ड्स ईस्ट एंड हिट टुवर्ड्स द वेस्ट। सो वी गॉट टू बी केयरफुल, एंड ही विल डू एवरीथिंग, ही डजंट फाइट डायरेक्टली इमीडिएटली, आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसके काफी मिनियंस हैं जो इंडिया के अंदर है, उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, एक पार्टी ने तो उनके साथ साइन भी कर रखा है विद द कम्युनिस्ट पार्टी, एग्रीमेंट साइन कर रखी है, और नॉट रेडी टू गिव इट आउट इन ओपन। व्हाट हैव दे साइंड? देन दैट लीव्स अ क्वेश्चन मार्क दैट व्हाट हैव यू साइंड, दैट यू हैव समथिंग टू हाइड। इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, आप तो ओपन में डाल देते कि हमने ये साइन किया। इट्स नॉट अ government to government, it is party to party. Government to government, you will always have one which is uh, open to public and one which is between both the governments. Whenever one governments change, they get to see what it is. ये तो पार्टी टू पार्टी है यार, इसमें क्या छुपाना? तो लेट्स सी Important. नेक्स्ट। Very important. तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपना तुष्णिम युद्ध और डिप्लोमेसी के साथ उसका जो होल्ड है इमीडिएट नेबरहुड में, उस पकड़ को ढीला कर रहे हैं। क्लासिक केसेस नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यू हैव सक्सीडेड। मालदीव्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अफगानिस्तान इज न्यूट्रल। पाकिस्तान तो खैर लेस सेड अबाउट इट द बेटर। अब कब टूटेगा, कैसे रहेगा, विल सी। सिमिलरली एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी आपके फुटप्रिंट्स आने लगे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ पीआरसी। क्लासिक एग्जांपल इज आईमेक। आईमेक इज अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू द बीआरआई, और डिफरेंस यही है कि आप बात करके पूछ रहे हो कि ओके आपको क्या चाहिए, उसके मुताबिक हम आईमेक को स्ट्रक्चर करेंगे। whereas BRI was China deciding what is to be the structure and saying ये होना है। So they are seeing the difference, and you find people moving away from PRC, and even I'm not just in Arabia, even in Africa, where there
moving towards you gradually. So this is the other thing that you are doing. मेरे को लग रहा है पीए डरा हुआ है एलएसी में, with those spate of awards and other things that have taken place. वो तो is just a small portion. अगर इस तरह से पीएलए फंक्शन कर रहा है एलएसी के ऊपर, तो लड़ेगा कौन यार? क्या लड़ोगे तुम? नेक्स्ट इज जितने भी इंटरनल मिनियंस थे, मोस्ट ऑफ देम स्टैंड एक्सपोज्ड अनलेस ही हैज कल्टिवेटेड नए. एवरीबडी इज एक्सपोज्ड. And when I say it is not just the Chinese, it is also the woke minions, and the P1 in that is CPR, which has been shut down, and FCRA बंद किया है. And look at how the reaction comes. कि यार you are against what independent and detailed research work. Since when did you need foreign funding for independent and detailed research? And number two, when you take funding, there is nothing independent about it. You got to follow his policy. Most importantly. Right? तो अब वो क्लियर पता लग गया है कि कौन है, क्या टूल किट यूज करते हैं. Your own successful economic outreach in the Indian Ocean region, where people are saying कि हाँ हमको ये मॉडल पसंद है rather than the Chinese model. A lot of leaders may not agree, but the people are agreeing that this model is better. And the classic example was success as the voice of global south. You're not a leader, but all move together. So these are the counter strokes you have done to balance that. And of course, I have not covered that you have made sure that your own internal and external security grid stays strong. तो लाइक आई सेड एलएसी के ऊपर तो देख रखा है कितने स्ट्रांग हो. In more and more cases you are hearing about poor weapons and equipment. If that has come around towards the soldiers also, तो वो तो हथियार इस्तेमाल करने के लिए भी डरेगा यार. पर्सनल वेपन तो चलो ही में है, फायरिंग प्रैक्टिस करता है तो ही नोज, बट ही डजंट नो अबाउट द अदर बिगर वेपन प्लेटफॉर्म्स. तो ये है जो आपने किया ब्रॉडली चाइना के साथ, उसको थामने के लिए. नेक्स्ट लेते हैं दोनों रशिया और ईरान को इकट्ठे, बिकॉज दे आर स्मॉलर फ्राई देन as far as these two elephants were there in the region. I'm clubbing US also as the elephant in the region because he is not yet gone beyond the old minions of the deep state. They are still there. So if they are still there, there is an elephant in the room. They will have a tussle between them itself. So you never know कि करवट किस साइड ले लेगा. That's true. Okay, so let's go next. रशिया ईरान. रशिया का बिगेस्ट वो है, लाइक आई गेव इनिशियली, दैट ही इज एक्चुअली डीलिंग विद भारत फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस. टुडे इन हिज रिलेशनशिप विद इंडिया ही इज द वीकेस्ट, एंड इंटरेस्ट इन द रीजन आर डिफरिंग नाउ. पीआरसी उसको सपोर्ट कर रहा है इन इज सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन. अभी अगले महीने तो 3 साल हो जाएंगे यार. आई हैव नेवर नोन ऑफ military operation dragging so long. And they are fighting like First World War. Yeah, I know, trench to trench. Can you imagine? just tactic and firing कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं. 4 किलोमीटर आगे गए, 2 किलोमीटर पीछे आए. मतलब I really don't know. But the problem is they are still looking at most of the globe from the prism of USSR. You're no longer USSR. You don't have Correct. that. See, Caucasus have gone from your hands. And if you're not careful, the cars will also go. फिर क्या करोगे? He knows he needs Bharat.
बट वो सोचता है कि भारत रशिया का यूज करेगा, जैसे रशिया ने हमारा यूज किया था। जैसे आई गिव यू द क्लासिक केस ऑफ, pardon the spelling, Gorshkov. Admiral Gorshkov was the aircraft carrier that we bought, converted, and it became INS Vikramaditya. जब डील साइन हुआ था, it was for X amount of dollars. Signed deal. Putin at that time, next when he came to power, he refused to give it and said no, इतने और पैसे बढ़ा के दोगे, almost 1.5 times he increased the price. That time you were not strong, so you accepted. So he is expecting कि इसी तरह से गुंडागर्दी इंडिया करेगा, वो that is his DNA. इंडिया वो एक थोड़ा बार डील साइन हो गया तो साइन हो गया, but that is his DNA. That is the problem he faces. आप देख लो लावरोव, यार नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, यहाँ आके बोलते हो भारत के रुपए की हमको जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने अफ्रीका और वेनेजुएला के साथ साइन कर लिया डील्स, अपना लंगोट पकड़ के आ गया आपसे कोस्ट गार्ड के लिए शिप्स बनाने के लिए। एंड नॉट जस्ट दैट, पूरा पैसा, या इंटायर मनी पूरा रीइन्वेस्ट कर दिया आपके अंदर। आप ही के अंदर तो क्या मिला उस तरह से बात करके, आके बात करके जाने पे? So these are the things where Russia has to be very careful, both Putin and Lavrov. They have to be very careful. You got to decide and realize that as far as the comprehensive national power is concerned, India may be equal to you, if not more. Militarily and military industry, you may be strong, but economically, you have nothing यार। क्या है आपके पास? आपके पास इकोनॉमिकली ऐसे क्या चीज है दूसरे चीजों में, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, दैट अदर कंट्री विल कम एंड बाय फ्रॉम यू? नथिंग। ईरान का प्रॉब्लम है, ही स्टिल लुक्स एट अस थ्रू द पेरिस्कोप ऑफ हिंदुस्तान। इट इज हिंदुस्तान वर्सेस भारत। The reason I tell you is during Mughal time, a lot of couriers used to come from Persia, जी, which is Iran. And you had people from Afghanistan, which was Turkic stock. Depending on who had the control on the court language became accordingly, either Turkic or Persian. पर्शियन। ठीक है, और उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज बनाया गया था। It's That's how actually a Urdu language of, language came. it was a And language of it's a, rebellion against the Turks. yeah, but it is a problem for the hardliners now. इनका धर्म संकट हो गया। You are not a hardline government, and it views Bharat from the old prism of OIC. OIC used to be very rabidly, quite a lot of them used to be anti-India. वो पाकिस्तान के साथ होते थे, बट अब वो चाहता है कि आपके साथ आए ताकि उसका जो आइसोलेशन है बंद हो। बट लाइक आई सेड, ही आल्सो वांट्स टू डोमिनेट हिज रीजन। 4 पार्स बताए थे जिसमें पाकिस्तान इज डाउन, सऊदी अरेबिया एंड टर्की इज देयर, Chabahar port and INSTC, those are critical for him. But is always fear, I personally felt, always, in my opinion, he fears giving full lease to India, because then India will get a good hold on Central Asian republics. Mm, Okay. And Central Asian republics may say only Tajikistan is looking towards Iran to some extent. They are not too happy with the hardliners approach, essentially because though being Sunni, they are of Indo-Iranian stock. They are not of Turkic stock. तो वो तो फिर Rest गड़बड़ हो of the जाएगी ना। countries have more leanings towards Turkey because they are Turkic stock. वो तो गड़बड़ हो जाएगी, the entire thing will blow up then if they do anything. Yeah, but INSTC say even Iran and even Turkey is scared about it. Because you Turkey is will scared get of a everything. direct reach and the Central Asian republics will get a direct reach to you. And I'm sure, heart of hearts, Russia would also be scared. Because that
removes their domination to a large extent, because you will help them grow economically. हाँ, तो आपके ऊपर एक वो हो जाएगा। And so he hesitates, like I've said, both their benefactors, whether it be China or Russia, they both have issues with India as on date today. हुँ, आईएनएसटीसी बोल रहे हैं, बट इसने अभी तक जो लास्ट कनेक्टिविटी है ईरान ने टू कनेक्ट टू अजरबैजान, दैट लिंक ऑफ अबाउट आई थिंक 18 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स इज पेंडिंग, इसने आज तक नहीं बनाया, इज नॉट मेड इट एज येट. So while we may push for INSTC, but I feel that these are the fears both. And China, of course, is anti that because उसका BRI ठप हो जाता है यार पूरा. टेल मी व्हाट चाइना इज़ प्रो सर? No, उसका BRI पूरा ठप हो जाएगा यार, सब तरफ चला जाएगा. INSTC will cover not only going towards Russia and Europe, it covers your Caucasus, it covers your Central Asian Republic, and Turkey may also get forced to take it from there also. So Chinese are not happy with this कि ये बने. Okay, let's go next. तो what is your overall strategy? मैंने तो इंडिविजुअल का, आप कर क्या रहे हो अभी इनके अगेंस्ट? You hedging your bets, oil and gas from east coast of Africa and Venezuela. Best part is अगर conflict खत्म नहीं खत्म हो रहा है, this avoids the conflict zone. वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्ट्रेट आपके वेस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्ट्रेट इट कम्स टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इट कैन इवन कम टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. वेनेजुएला इट विल कम अक्रॉस योर मलाक्का स्ट्रेट्स एंड कम्स टू यू. कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है. यू आर डाइवर्सिफाइंग, मेकिंग इन इंडिया, रिड्यूसिंग योर डिफेंस डिपेंडेंस ऑन रशिया एंड इवन यूएस. तो अभी क्या हो गया? रशिया इज मेकिंग शिप्स इन इंडिया फॉर इट्स कोस्ट गार्ड, and US wants you, DOD wants you to be the virtual node for the Indo-Pacific region. Yeah. And like I said, well-researched, planned, nuanced diplomatic outreach. You are basically pushing for INSTC Chabhar, use of multi-currency for trade, pushing your UPI, right? So when you वस्त्रो अकाउंट तो है, moment you have UPI, it is bank to bank यार. उसका जो करेंसी रेट है, बोथ द बैंक्स हैव एक्सचेंज द करेंसी रेट. आई डोंट नीड एनी करेंसी यार, मैं अपने करेंसी से तेरे करेंसी में कन्वर्ट होके चला जाएगा, बिकॉज इट्स अ बैंक टू बैंक कनेक्टिविटी. एंड बैंक टू बैंक एंड at their federal bank and reserve bank level, you have decided what will be the rate for that day. And trading currency के बारे में भी RBI ने बोला है कि भाई be ready for trading currency. Yeah. Trading currency. Multi currency for trade. Not reserve, trading. Yeah. Trading के लिए ना. Reserve तो only it will come once people have faith on a particular currency, then बहुत टाइम लगता है उसमें. Right. And you are also doing quiet moves to resolve the conflicts, current conflicts. Not coming out open and डिंडोरा नहीं पीट रहे हो. चाइनीज की तरह चीजें चुपचाप किया जाता है. डिंडोरा जैसे पीटोगे तो other people who have interests out there will make sure things fail. And you are ensuring your internal security and going to every level to make sure there is non-interference in your elections. So these elections coming in 2024 are very critical, and beyond जो local elections आपके होने वाले हैं, they are very 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 important. And you have a planned outreach in the immediate and extended neighborhood, and in the long run it would deny space to inimical states. उनको दूर रखने लगे. As slowly the people realize that what you're saying benefits them and those are going to harm their interests, they will not permit them to have influence there. I'm not saying कि attempts करते नहीं रहेंगे, करेंगे. Classic case is Maldives. Right. And I'm sure अभी जो श्रीलंकन elections होना है, presidential and their parliament elections, there will be a whole lot of interference from all sides to get the man whom they want.
Okay, and I think we finished. Next, yeah, जय भारती। भाई साहब, आपने अपना विजन बना दिया है। उस विजन को अचीव करने के लिए आपने अपना न्यूएंस्ड रिसर्च, नेट असेसमेंट कर कुरा के चल रहे हो। यस, पीपल से यार वो करे थे, ये हो गया। यार दीज आर इन्फ्लुएंस गेम्स। इन्फ्लुएंस गेम इज नॉट लाइक अ क्रिकेट मैच की बंदा बोल्ड हो गया तो पेविलियन चला जाएगा। ना ना, ये क्रिकेट मैच नहीं है। बंदा वो एक कदम में हारा है तो नेक्स्ट कदम वो अपना लेगा जीतने के लिए यार, उस इलाके में। जी। सो दीज आर इन्फ्लुएंस गेम्स एंड नॉट चेस और क्रिकेट मैच। सो Nothing is ये absolute, nothing, क्या, nothing is done till it's actually done. no, no, in this case nothing is done till is actually done. नहीं, you would have done it, but now again you will have to do nothing is done till is actually done, because you got to make sure that thing continues. See, like I say, the problem with all our sportsmen is their mission in life is, let us say, to go for the Olympics. So you have tuned yourself that my aim is कि भाई Olympics में qualify होके जाना है. The moment you have qualified for the Olympics, your complete uh, adrenaline goes down because you have achieved your aim. उसके बाद ओलंपिक कोई जाना है। performance नहीं. करेक्ट। Whereas if you aim that in this, like what our javelin thrower does, that he has नीरज। to be the best in the world. तो his aim is not कि भाई मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, ये बनना है कि भाई आई हैव टू बी द लॉन्गेस्ट थ्रोअर, बेस्ट थ्रोअर इन द वर्ल्ड। अवार्ड झक मार के आएंगे। But जी। if he had also taken it on himself that, okay, I need to qualify, once you qualified, you have nothing else to look forward to. That's why they say if you have to hit the trees, aim for the stars. तीर चलाते हो तो ऊपर निशाना लेना है, तब जाके पेड़ पे लगेगा। सीधे पेड़ पे लोगे तो नीचे ही जाओगे। And the other is, what is motivating you? Are you aiming to be a better person, or are you aiming to be, let us say, a chap aims कि भाई यार मैंने मैनेजर बन जाना है. Once you become a manager, what is there? Your aim in life is over. Whereas if you have aimed that I must be the best in this profession so that I can do A, B, C, D, positions don't matter. दैट्स ट्रू। And since you're doing well and you're achieving well, you'll go rise up. And even if at a particular place you're not rising up, you don't mind. You say, fine, यार मैं बाहर भी निकल जाऊंगा तो I can achieve something. Since I know what to do. So सोच समझ के रखो, जो बच्चा पार्टी सुन रहे हैं, कि तुम्हारे एम इन लाइफ क्या है. Mentally, subconsciously, that aim decides everything once you reach a destination. What is your destination that you're looking at? So that is why I say that your destination should not be that I immediately कि भाई मेरा ये डेस्टिनेशन नहीं है मॉलडीव्स में कि अगले 6 महीने में मुइजू को ओवरथ्रो कर दूं. But the moment you have overthrown मुइजू, उसके बाद क्या? तुम्हारी नजर हट जाएगी, वो फिर आ जाएगा चीन. Your aim should be, you have to make sure that, जो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, कि लोग साथ ले चलो, तो साथ जैसे जुड़ते रहेंगे वो कारवां इतना तगड़ा हो जाएगा, कोई और बाहर आके वो कारवां को तोड़ नहीं सकता. That is what I feel is Bharat's strategy, which we are looking at moving forward. So that's all I had. Amazing, sir. Thank you so much. This was a quite a, you know, in-depth conversation, and congratulations for that. We have almost three, oh, not almost. We have 3,000 plus people watching us right now. Oh, thank you, sir. So, Thank you. Thank you. guys, thank you so much. आपके likes already 1100 तो हो गए, but इस बारी थोड़ा 50% मार्क के पास ले आइए. So 1500 तो likes let's try and get, because जनरल सर ने काफी effort लगाया है is to connect these dots. Let me just say this, and you know one of the biggest reasons why कि काफी लोग you know वेट करते हैं इस शो की, सैटरडे के स्पेशली,
So please like this video, subscribe to the channel. आप लोग मेरी तरफ contribute कर सकते हैं using the QR code या फिर PayPal links for direct contributions या फिर super stickers और super chats भी भेज सकते हैं. Let's get into लोगों के सवाल जवाब sir. We are at about an hour. We can go on for another 20 minutes. We are at Most about an hour. welcome. Anytime, ठीक. up to you. Right sir. I think सबसे पहले मैं अभी एक नया सबसे जबरदस्त ये लूंगा. एम 2047 डेवलप्ड कंट्री बनाना है. There is no question about that, and I think That's the vision, 100th year. विजन ये है और फोकस्ड विजन होनी चाहिए एंड फोकस्ड आपके एक्शंस होने चाहिए ताकि उस तरफ That is आप why जा सकें. you say, see the focused vision, not only Nirmala Sitharaman ji, but IMF and World Bank are saying that by 2027, you will overtake Japan to be the third biggest economy in the world. But I have always expressed my concern. I don't go by these figures. I go by the figures of how does it impact the poorer section of the society, On the bottom end. bottom. If I can bring more people up and more people up, not by statistics, jugglery, or anything, but actually having an impact and bringing them, providing them a better way of life, and ensuring that on an average, you don't have a very large income gap like what is existing in China today. If you don't do that, then economics experts tell, I don't know if it is that, I'm not an economics expert, that you'll get caught in a middle income trap. That's why I keep saying that this gap, which is should not be too large. See, I'm not talking of the very rich people. So when you take a curve, the as they say, the Poisson distribution. So it's like a bell curve. Okay, so they will be very rich and they'll be very poor. Those who are very poor, ये हो नहीं सकता कि सबको आप निकाल दोगे. But if the Poisson curve is not steep and it is broader, then it becomes a better distribution of your money. Otherwise, if it is a peak like this, it's not a good distribution of money. So, if it rich hai and a bulk of the people have got a better way of life and a small section percentage is there. So, in a percentile, when you take, you will get a better, you could say, better living society. Better living society, I think. Yeah. That should be the aim. And that is Bhavesh what is a Patel. developed country. Bhavesh Patel ji, thank you so much for your contribution. Partha ji, thank you so much for becoming a member. Adinath Saab, thank you so much. He says, sir, the issue-based policy is short-sighted. It will hamper us from building long-term partners in a problematic Sino-Wahhabi-based opposition. Adinath Dapke ji, I won't agree with you. लॉन्ग टर्म पार्टनर्स पहले तुम तो डेवलप हो जाओ पूरे यार. पार्टनर्स कम व्हेन यू बिकम अ संरक्षक, दैट इन ऑल एस्पेक्ट्स यू आर एबल टू प्रोवाइड देम. आर यू एबल टू प्रोवाइड देम? सो फर्स्ट बिकम सुदृढ़ एंड सक्षम एंड समृद्ध. Sudrid becomes your internal and externally you're strong. Saksham means you ensure that you're making sure you can develop, make full positive use of a demographic dividend by skill development, which will lead to samriddhi, that is economic development. That is when you become a samrakshak and that is when you take long term partners. आज की तारीख में अगर आप अपने रिक्वायरमेंट्स जो हैं टू रीच दैट लेवल उसको कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो आप पहुंचोगे. दैट कम्स लेटर. यू आर नॉट येट एट द प्लेस. दैट्स व्हाई यू से आई से ना, यू आर नॉट अ लीडर ऑफ द साउथ. नो, यू आर पार्टनरिंग देम बिकॉज यू आर विद देम. सो यू आर लुकिंग आफ्टर देयर इंटरेस्ट एंड यू आर लुकिंग आफ्टर योर इंटरेस्ट ऑल्सो. That's the most important thing. क्योंकि ना चाइना का अगर आप नैरेटिव देखिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसके पढ़ रहा था कि हाउ चाइना इज ट्राइंग टू ट्विस्ट द नैरेटिव टिल 2019-20 तो ग्लोबल साउथ तो मानते ही नहीं थे वो कि ऐसा कुछ चीज है. इट्स ओनली वो तो आफ्टर भारत G2 की डिड दैट बात समिट. करता था. हाँ, G2 only ग्रेट after पावर रिलेशंस. only after Bharat did that summit did you find the Communist Party धीरे धीरे saying they used to call it the underdeveloped world. And
सीसीपी से निकला, उसके बाद एक बार ही निकला है अभी शी जिनपिंग के मुंह से। सो दैट इज सिग्निफिकेंट कि नाउ दे आर ट्राइंग टू एटलीस्ट एक्सेप्ट कि ग्लोबल साउथ नाम की चीज है। नहीं, अब problem that China has, which I say, is that you can't sell a BRI today to the people. They have understood it. They should have understood it earlier. If BRI, you have put it into the constitution that this is the growth engine for China's economy. If BRI is supposed to be the growth engine for China's economy, enshrined in their constitution, how can it be a growth engine for the region? It cannot be. जी। Because for him to grow, he is going to take away the bulk of the things for himself. And that is दूसरा what आपने is happening. दूसरा आपने एक और चीज बताई थी कि उसने जो आर्टिकल लिखा था ग्लोबल टाइम्स में प्रेजिंग भारत एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि आप डेवलप्ड हो गए हो, अभी मैं अंडर डेवलप्ड हूँ, Underdeveloped. तो आप जरा बड़े देखो, बॉयज के साथ चले जाओ, मेरे को यहाँ पर बच्चों के साथ छोड़ दो करके। वो is a messaging to the global south more that ये तुम्हारा नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ. हम्म। Harshit Pruthi Saab, thank you so much. Do you think little by little we will also get rid of this democracy for the sake of Bharat? No, sir. ना जी, Democracy is ours. democracy is going nowhere. Democracy, sir, हर्षित is काफी ours. हमारा है वो. एक काफी पहले मैंने किया हुआ है एंशियंट भारत एंड डेमोक्रेसी, वो देख लो. How the democracy has evolved. We always had democracy in ancient India. And of course, then brought in all these people came in, and then for 1,000 years almost, you had kings ruling. And then you had even a person like Akbar had Navratans in his, they were his advisors and ministers who would guide him on day to day. Sir, Okay. even So, kings के पास वो council of judges होता था. yeah, but हमारा तो जो था, जैसे अब वैशाली ले लो. If you have read the story of Bimbisar and Amrapali and Amrapali. Ajat, Vaishali was a confederation and it was a democracy. They would elect the king and they had a council where they would discuss. And उसमें के अंदर I have given all the distribution of how the democracy ancient India used to function. So this is an evolved version for today's society. So even if I say Bharat, please don't think Bharat is going back to kings. Sorry, it's a democracy. You It evolved, will na, sir? be there in our DNA. Ji. Daku ji, thank you so much for your contribution. He says Iran exposed Chinese equipment badly. बिल्कुल सही. That's why Russia is taking so much of Iranian equipment. Mr. Gamer, thank you so much. Jadi tod thak सुने क्यों ना आस तबे एकला चलो, रविंद्रनाथ ठाकुर जी आखे। यार आपने ये बंगाली लिखा है मेरे ख्याल से, दिस शुड बी Yes, आवर yes. मोटो। No, 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 no. That if दिस इज no one joins, then good. Otherwise, if एकला people चलो join एक it, है वो। okay, then ekla chalo. No, I'm saying ekla chalo for till you develop and you're able to provide. You see, if you a lot of countries have a lot of expectations from you that what you can give and what you can't. If you agree to whatever they are saying and then you're not able to give, then it breaks trust. Okay. I will give one example, which I had discussed there, and I was told, okay, you can go ahead and do that when I was DA in Tajikistan. We used to select students to go to NDA and officers from their military institute to go to IMA. There used to be X vacancies, and we used to take it purely on merit. We used to teach them English, and at the school level, last 6 months, we used to teach them section level tactics. And in the military institution, last 6 months, we used to teach them platoon level tactics along with English. इस इन दोनों के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ 2 years जो होता था, उनका मेरिट बनता था एंड टॉप 15 सेलेक्ट होते थे. देन उन्हीं का डॉक्टर मेडिकल वगैरह करता था और जाते थे. इफ देयर वाज a requirement which came from their hierarchy for someone whom they wanted to send, we never broke the pact with the common man.
additional vacancy was given. Hmm. Same used to happen in our embassy. Lot of students used to come, and there used to be an entrance exam, and there used to be an interview to go for the MEA funded courses in our institutions. Same was followed there. सारा होता था, रिजल्ट्स यूज टू बी पुट अप. भाई साहब, हमारे 100-150 सीट के लिए जैसे जो एमईए करता था, we used to have close to 5,000 people coming, and we used to conduct that twice, written test twice, and the interview सुबह से लेकर रात तक चलता था, कि जो पास हो गए उन सबको इंटरव्यू के लिए बुला के करते थे. एंड सेंट्रली वी यूज्ड टू सिट एंड डिसाइड what questions to be asked and what were the answers we expected. After that, on that clipboard लेके बैठ के फिर मार्किंग होता था. और एम्बेसी में स्टाफ तो हम थोड़े ही थे, ऑफिसर्स हम 5 ही थे, 5 के 5 लग जाते थे इंटरव्यू के लिए. एंड व्हाई? बिकॉज दे हैड फेथ इन अस that if the child did well, the child would go on scholarship to India to study. And despite pressure from their hierarchy to send their people, additional funds would be released and additional vacancy would be given to those people. वो करने के लिए हमारे पास पैसे थे, तो हम कर पाए. अगर आप एट पूरा नेशनल लेवल लेके चलोगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई आई सेड, पहले अपने आप को समृद्ध करो. उसके लिए आपको सुदृढ़ और सक्षम होना है. सुदृढ़ इसलिए क्योंकि आपको समृद्ध और सक्षम होने नहीं देंगे लोग. आप राइज करोगे उसके कारण, तो दे विल क्रिएट इंटरनल प्रॉब्लम. वंस यू हैव डन एंड यू हैव एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी, नाउ यू कैन हेल्प आउट, एंड वॉट एवर यू से यू विल बी एबल टू डू. भरोसा एक बार टूट जाता है ना, बड़ा मुश्किल होता है दोबारा जोड़ना. That is true, sir. JBJP, deep state equal to Emperor Naruhito or Japan, General Sir Aadi. Yeah, I mean, अभी कितने पता नहीं यार, जेबीजेपी सर, कितने पता नहीं कितनों के पैसे लगे हुए हैं सब तरफ. वो इकलौता तो नहीं है. कोई भरोसा नहीं किसका क्या है. Dixit साहब, thank you so much. What do you think of Wakhan corridor? What do you think any Wakhan corridor at Afghanistan border? Didn't really understand what you're saying. There is a Wakhan corridor there. अब वाखान कॉरिडोर तो है ऑलरेडी. इट्स द thin sliver of land separating Gilgit Baltistan with Gorno Badakhshan of Tajikistan. And Shubham Agrawal ji, thank you so much. He says Iran having exercise with Pakistan. Exercise Pakistan backs off. Currently, fight started in Pak-Afghan border. In Kunar, Arakan army infiltrated Chinese post in Yuan. Your take, sir? ईरान पाकिस्तान तो आई थिंक दिस इज अ यूएस इनिशिएटेड. एक काफी पहले हमने किया था ऑन रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स, व्हाट द स्ट्रेटजीज आर, एंड इट इज बीइंग फॉट इन बलूचिस्तान. Slow. And the long term. Sorry to interrupt you, sir. Afghan Taliban opens fires on Pakistani troops who are trying to build the border fence at Turram side on the disputed Afghan वो तो Pakistan. लड़ाई चलती है. Durand line they don't accept ना. So any fencing they do, they have toned down fencing, they will fire. And Iran Pakistan, the tussle is going on in Balochistan. And like I have mentioned earlier, complete North Myanmar and the Rakhine state is gone from the Myanmarese army, and Chinese have lost control. Chinese पाकिस्तानी तंग करने के लिए सर शाम को एक वीडियो बनाते हैं. अफगान एंड ईरान जॉइन हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान. बिल्कुल 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 बिल्कुल. बोलो तालिबान इन पाकिस्तान, ईरान. Thought provocator, thank you so much. Chinese motto कर लो दुनिया मुट्ठी में. Indian motto जोत से जोत जलाते सको. वासुदेव कुटुंबकम. Absolutely. MC, we are so much emotional. We need to become logical and see our benefit in every way. No moral bullshitting. I think that's a very important point. That is not real politics. Yeah, you don't have to look at this thing. चाणक्य नीति फॉलो करो यार.
आज की इस दुनिया में। और यही महाभारत की लड़ाई अगर ढंग से देखोगे, आपको कृष्ण भगवान भी यही बता रहे थे कि जो पुराने जो रीति रिवाज चल रहे थे वो लागू नहीं होंगे कलयुग में। आपको संदेशा दे रहे थे। आप देख लो, पांडवों ने जितने भी महारथी वहां पे मारे हुए हैं कौरवों के साइड में, किसी में भी जो नीति था उसको फॉलो किया है? नो, बिकॉज वो भी फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद तो इट वाज ओपन एवरीवेयर, एंड इट वाज जैसी करनी वैसे भरनी। हम्म। तो यही है यार, देयर इज नथिंग कॉल्ड शिवलरी, रियल पॉलिटिक यार। यू हैव टू लुक एट द लार्जेस्ट इंटरेस्ट। मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कहता हूं, अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई 1191 इन थानेश्वर, if he when he had defeated Mohammad Ghori and he was at his feet, गर्दन काट के अलग कर दिया होता, history of India would have been very different. Maitri says, sir, how will the discovery of petroleum in Krishna Godavari Basin and Mahanadi Basin on the geopolitical scenario? Why these were not discovered till date? There's some gas and oil that has been discovered, but there's not much Yeah, quantity as my of now. only worry about Mahanadi and others up there is the cyclones which come. Yeah, गोदावरी फिर भी थोड़ा बचा रहता है, but that is the area where cyclones hit off and yeah. on. So you got to see how you're going to have your offshore fields and in what manner. If it was on the western coast, you didn't have the problem. Eastern coast has the problems of cyclone. So you got to be careful. These are not discovered till date means it costs money है, पैसा लगता है। और अगर मैं इंपोर्ट से अपने कंपनी अपने पार्टी का और अपना भी बैंक बैलेंस बना दूं, व्हाई नॉट? Partaji. I couldn't stop my sorry. What is the role of US and UK in Diego Garcia? Can India help in? See, when UK was the big power, they had a lot of islands with them, which was grouped together as British Indian Ocean territories, BIOT. The Chagos archipelago was part of that. So when Mauritius became independent, as part of that, the Britishers took Chagos with them, and I believe that was the agreement then. यूके आफ्टर दैट तो यूके तो काफी पहले से ही फक्कड़ हो चुका था, सो ही गेव डीगो गार्शिया ऑफ टू द अमेरिकन्स। इट्स अ रॉकी आइलैंड, nothing much. It's basically a victualling base जी, for ships transiting from the Atlantic and going into the Pacific, or from the Mediterranean going into the Pacific. And ever since 201 has taken place, for these Fifth Fleet ships, which are based in Bahrain and Djibouti, for them to go through and victualling. That's about all. Mauritius has taken the case to the UN to get back this land. Will they get it? Will they not get it? Is it in your interest? Is it not in your interest? Would it be in your interest to take the southernmost island, deal with Maldives, and there is a Ghan island, and there is a air base, old Second World War air base of the British out there? Can you develop that? So why are we looking at Diego Garcia? वो तो पथरीला लौकी इलाका है. Amount of effort required to make anything there is enormous. to even maintain it's very So bad. if you want help, you can speak to the Mauritians and see a way ahead, because Mauritius has good relations with you. Seychelles has a good relations with you. Madagascar also has a good relations with you. You Yeah, already you have a can base speak there, to, sir. जरूरत yeah, है you आपको can, उसके लिए? सब कुछ है आपके पास। आप उनको बोलो कि भाई आपने यूके के साथ डील किया था, एट द प्रेजेंट मोमेंट इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू डू द डील विद द यूएस। US, correct. अदरवाइज तो चाइना आके खा जाएगा सबको यार। डू द डील विद द यूएस एंड लेट देम बी देयर, and they'll pay you rent. At the moment, the rental was being taken by the British. So if the UN says no, British has to vacate, which I believe it has done.
So Mauritius should reach out to the US and say that why are you signing an agreement and paying the rental to them? You pay the rental to me. जी, वो आइलैंड लेके पत्थर को लेके करेगा भी क्या मॉरिशस? तो दे दो और बोलो करेक्ट. रेंट दे दो, खत्म। RMS, thank you so much for your question. He says, General Saab, when we will be our Indian national strategy come, as you mentioned 1 month back, please give an update regarding that. Listening to you always is So I have insightful. written Challenge a possible my perception of what should be the next year. integrated military strategy up to 2040, published by Indian Defense Review. They made a 5-part series out of it. July 14th, 2017, 14th to 18th. So if you log on to Indian Defense Review, you will get the 5 parts of my uh, perception of the Indian military strategy 2040. Nothing much has changed. New things have come in. I just need a little time to work on and add those things. That's about all. They've given the complete thing for Army, Navy, Air Force, what should be done, what should be the structure, how should be the overall MOD and everything to be laid out. पूरा दिया हुआ है। Two more, sir. Sachin ji, thank you so much. What do you think that Bharat will be a total security provider in the region and Gulf? How much time will it take with the current pace? The term used is not total security provider. Term used is net security provider. Net security provider. Firstly, Sachinji, we have to be clear. Net security provider doesn't deal only with military. There is food security, there is energy security, there is resource security, there is trade security, commercial security. There's a whole lot of securities, data security, people security, socio-political security. Everything is involved in security. So I think when you hit $10 trillion as economy, that's the thumb rule. The economists say that you would have money to start becoming a net security provider, but in a limited way. We do provide net security in the region, especially for disaster relief. We are the first responders. We've always responded the first, and Yeah. it's a And fully, let me say, since it used to be on my table and we used to discuss that, it's a proper planned tri service methodology, and all the procedures and everything are laid out, that if something happens, who does what, how, and at the MOD level also the meetings, कैसे मीटिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, what will be done, how will you move, what will be done, everything, all the battle procedures are laid out. So that way that's why you find you respond very fast. Manjesh Devji, thank you so much for your contribution. He says, sir, do you reckon Trump will take Vivek as his running mate? Vivek mentioned that he will peg the dollar with commodities, thereby halting the dollar supremacy. I don't know That's where why he he said lost. that. Yeah, Manji, that is why he went back. अब वो चाहे वाइस प्रेसिडेंट ले ना ले, he can never peg it to a commodity. That's the decision by the president and the federal bank. He can do nothing about it. Okay, plugging it with commodities से क्या होता है? You're only going to vitiate the commodity market. Yeah, That's it. the standard has always been, it was, currency had always been equated to gold once the paper currency came. Otherwise, you had coins made of gold, silver, and bronze, and copper. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, इसके And अभी ऊपर भी आपका जो पूरा बिजनेस होता था. एंड current each coin had a set weight, laid down weight to say इतना गोल्ड है, उसमें इतना सिल्वर है, इतना ब्रॉन्ज है, इतना कॉपर है. Moment you brought in paper currency, it was linked to the gold, on which it is written that you will give equivalent amount of gold. I But promised to paper give the currency bearer is of an this note. IOU note. Pardon? Yeah. I promised to give the bearer of this note the Yes. sum value of So, whatever. yeah. So the your paper currency is actually an IOU of the government, where the government is promising that I will give you this money. It was Nixon who broke it from the gold. Rest is history. When will we come out? Thank you so much. Firstly, when will we come out with a solid data protection law, that GDPR?
Your guess is as good as mine. Yeah, absolutely. That's one thing that is needs to be done. Ranja Romeo, fantastic name, yeah. Thank you so much. Pranam sir, what is the future of IT jobs in 24? Enormous. Let's be very clear. In IT, US is the lead innovator. ये शक मत करना, ठीक है? आप अभी भी विंडोज वगैरह यूज करते हो या एप्पल का यूज करते हो और किसी का यूज करते हो? Yeah, the deal about the US that you must understand is that they hold the keys to the technology. ठीक है, कोको कोला की रेसिपी आप कोको कोला बनाते हैं भारत में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उसकी रेसिपी है ना वो यूएस में एक वॉल्ट के अंदर पड़ी है, एंड दैट्स My व्हाट यूएसए. nephew, my nephew works for Intel. Okay, he says, चाचा, अलग अलग जो चिप का सर्किटरी है जो होना है और उसको लेआउट होता है, तो अलग अलग पार्ट अलग अलग लोगों को भेज के दिया जाता है. जो पूरा चिप का उसको किस तरह से कनेक्ट करके वो सर्किट जुड़ेगा, वो एक अलग जगह होता है, वेयर ओनली वाइट अमेरिकन आर परमिटेड. क्या यार, मे बी एन अमेरिकन सिटीजन, ब्राउन, ब्लैक, लैटिनो, देखो द यार, दे आर वाइट नॉट गोना अमेरिकन रोल हु ओवर एंड. केम फ्रॉम यूरोप, वो बैठ के, आपने अभी चिप का सर्किट है वो ब्लो अप कर दो, उसके 8-10 हिस्से हैं सर्किट के. You are expert in one portion, you have made that portion. How that whole thing is linked and which makes the chip powerful, that is चाबी is kept by them. और वो बना के निकाल के आपको दे देते हैं कि अब ये ऐसा बनेगा, और उसके बाद आप कॉपी करके बनाते And that is one of the biggest reason the president of the MIT has still not been asked to leave. Remember that very clearly. MIT is the place जहाँ पर सारी यूएस की predominant technologies बनती हैं, ठीक है? हैं. And in And IT, let's be clear, yeah, they are the lead innovators in IT at the moment. So if you're उसमें looking at कोई it, डाउट नहीं है. I don't think for the next 20-30 years कोई जॉब की आईटी की किल्लत आएगी यूएस में. इफ यू आर लुकिंग, सर, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन यूएस, मोस्ट वेलकम ऑन आईटी, And आपको मिल the जाएगा. the only इनफैक्ट यू मे change नॉट that इवन नीड टू गो देयर, वहां पे जाके ट्रेनिंग करके दे माइट प्लेस यू इन इंडिया इटसेल्फ. the only So a change lot that of you will them see have is, their companies and R&D in yeah, India. only change that you will see is that international trading currencies में change आएगा, where a lot of people start using things apart from dollar bilaterally, ताकि वो अच्छा यार मेरे को तेरे से ना 100 बिलियन का कुछ लेना है, तो मैं तेरे को रुपये में दे देता हूँ, उसके बाद तेरे को कुछ 100 बिलियन का लेना है मुझसे, तो तू रुपये में ले ले मुझसे. तो इट विल बी लाइक दैट. More than that, that's why I push that India is quietly pushing for the UPI. या So if in international trading you use UPI, I am buying something from Aadi, आई यहाँ से मेरे करेंसी में निकलेगा, बट आदि विल गेट इट इन हिज करेंसी. सेम आदि इज वांटिंग टू बाय इट फ्रॉम मी, आदि के अकाउंट से उसके करेंसी में निकलेगा, इक्विवेलेंट आई विल गेट इट इन माय करेंसी. सो वस्त्रो अकाउंट का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे भर गए, कुछ नहीं. यूपीआई अभी आप ट्रेडिंग करते हो, कैसे होता है, आपके अकाउंट से जिसका वो फोन नंबर लिंक्ड होता है उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है. There is no cash, physical movement of cash. It is just transfer within the banks to the accounts. That's it. Same is the case in UPI. That's why Japan has shown interest. You find a lot of Southeast Asian, Singapore, quite a lot of countries there. Gulf में there are about 72 or 82 countries who are working with you on UPI. कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे बनाया, how you managed it, so that then international trading, let us say I am going to buy something from Japan. जैसे अभी टू गिव एन एग्जांपल, लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाना है, सो कंपनी वुड वांट टू हैव अपना सी प्लेन्स, टू फेरी पीपल अक्रॉस आइलैंड्स और सम अदर प्लेस, सी प्लेन्स. तो सी प्लेन्स में आज के तारीख में जापान इज वन कंट्री विच इज अ लीड. आई एम, लेट अस से फ्रॉम विस्तारा, आई वांट टू बाई फ्रॉम जापान, वो तो मैं तो यूपीआई के साथ उसका खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए, आगे.
मेरा यहाँ से रुपीस से कन्वर्ट हुआ, वहां पे येन पे चला गया. बोथ सेंट्रल बैंक्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट इज द कन्वर्जन रेट. ही गेट्स इट इन येन, you get your this thing. There's no physical training, something that has happened. I don't need to convert into dollars. He converts his yen to dollars, I convert my rupees to dollars, and then we exchange in dollars, no? And immediate, because benefit इसका ये है, the rates fluctuate day to day. आज मैंने साइन किया, आदि चला गया. Done and dusted. That is the multi currency trade that RBI is I think talking about. Yeah. एंड दूसरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये जो रिजर्व करेंसी है दैट विल नॉट गेट टच्ड, बिकॉज रिजर्व करेंसी पे जो ट्रस्ट होता है ना, एक टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन अ सर्टेन करेंसी, एंड इफ यू स्टार्ट मूविंग दैट, रिमेंबर the quantity of gold that is being produced in the world has not changed. It's just changed hands. The quantum has not changed. So till the time you don't start producing more gold, not all countries will accept it. They'll say, भाई हमारे पास तो है ही नहीं सोना, हम क्या करें? So there's going to be some changes in the economic structure, but not that much here and there. Sir, on that note, thank you so much Because I for think it spending will this. take time. All these reserve currencies बदलना take time. इतने जल्दी नहीं होगा. Multi currency trading, yes. Next 2, 3 years, 4 years, it will catch. जी, Makes it easy for people to do that. true. Thank you so much, sir, for spending this afternoon with us. Always a pleasure talking to you. आज तो especially we've taken up a nice broad basket of things. I think काफी सारे सवाल लोगों के दिमाग में होंगे about यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. So you've tried and answered all of them. So thank you so much, sir, and we shall see you in the next week. Till then, Jai Hind, Jai Thank Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.